हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजरी। आज आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो आप लोगों का है वर्ग तथा वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक सीटेट 2 और यूटेट यूपीटेट सभी एग्जाम्स के लिए, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि कुछ नॉर्मल नंबर्स के स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स और सीटेट यूटेट और ऑल टीईटी की तैयारी करवाई जाती है। देखिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें स्क्वायर ऑफ अ नंबर मिलता है। मतलब अगर मैं एक की घात 2 यानी कि ए का वर्ग कहूंगी, स्क्वायर को पावर में 2 से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ए की घात 2, ए कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड 2 एंड सो ऑन। तो ए की घात 2 का मतलब है नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, दैट इज ए इंटू ए। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे स्क्वायर ऑफ अ नंबर मिलता है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई ए गुणा ए जो है वो क्या बनेगा? ए की घात 2 बनेगा, ठीक है। कुछ नंबर्स के स्क्वायर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक की घात 2 है तो यहाँ पे लिखूंगी 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 कितना बन जाएगा? 1। 2 की घात 2, 2 गुणा 2 यानी कि बन जाएगा 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से हम इसे आगे भी एक्सटेंड करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आप लोग अपनी कॉपी पे इस तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे। मैं डायरेक्ट आप लोगों को स्क्वायर्स लिख के दिखा रही हूँ और आपको ये स्क्वायर्स जहां तक मैं बताऊंगी याद भी करने हैं। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और फिर हो जाएगा हमारा 10। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, ठीक है। यहां तक नोट भी कर रहे होंगे आप लोग मेरे साथ। देखो फिर आता है अगला नंबर। 19 का स्क्वायर बनता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484 484, 23 का स्क्वायर होता है 529 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ स्क्वायर्स, ठीक है। देखिए आप लोग पहले यहाँ पे 1 से लेकर के ये नोट कीजिए, ठीक। 9 तक हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं 10 से लेकर के, आप लोग फिर 18 तक नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके फिर नोट कीजिए, ठीक है। फिर 19 से लेकर के 27 तक के, 28 तक के स्क्वायर्स ये रहे और फिर देन ये स्क्वायर्स रहे, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के स्क्वायर ऑफ अ नंबर और ये स्क्वायर आप लोगों को याद भी करने हैं। मिनिमम 30 तक के स्क्वायर्स तो बच्चों याद कर ही लो। अगर मैथ्स का कोई भी पेपर आप लोग देने जा रहे हैं तो आप लोगों को 30 तक के स्क्वायर्स तो लर्न होने ही चाहिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो बच्चे मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला जाए कि 21 का स्क्वायर निकालो तो आपको पता है कि 21 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 21 मल्टीप्लाई 21। भले ही टाइम टेकिंग होगा लेकिन आप क्या करोगे? 21 की गुणा 21 से कर लोगे, ठीक है। फिर गुणा करके 1 एकम 1, 1 दूनी 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और फिर 1, 2 और 2 4 और ये 4, 441 आपने निकाल लिया। टाइम लगेगा लेकिन आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लेते हो, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मेन है हमारा स्क्वायर रूट निकालना। तो देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? देखो स्क्वायर रूट जब किसी नंबर का निकाला जाता है तो स्क्वायर रूट का सबसे पहले तो साइन ध्यान रखना। कैसे? स्क्वायर रूट का साइन होगा किस तरीके से? देखो स्क्वायर रूट का साइन जो होगा वो होगा क्या?
ये वाला, ये साइन कहीं पे लिखा है तो ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। बहुत सारे लोग कभी कभी यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं छोटा सा, लेकिन आपको नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर नॉर्मल ये साइन लिखा हुआ दिख रहा है आपको तो समझ जाइए ये स्क्वायर रूट निकालने का साइन है, यानी कि वर्गमूल का साइन है। ठीक है, अब देखो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। 2 तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने के, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। पहले मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से भाग वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकाला जाता है तो हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक, टेबल आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखो यहाँ पे 144 का मैं गुणनखंड करूंगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 44, 144 है तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो 2 से भाग देना स्टार्ट करती हूँ। 1 में टेबल नहीं जाएगा तो 14 लूंगी, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, हो गया 72। फिर क्या करूंगी देखो, फिर 2 से काटूंगी इसे, तो 7 को काटूंगी तो 2 तिया 6, 1 यहाँ चला गया, हो गया ये 12, तो 2 6 12 हो गया 36। फिर काटूंगी इसे 2 से, तो देखो 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचा 1 तो हो गया 16, 2 अट्ठे 16 है। ठीक है, फिर आगे काटूंगी, फिर से 2 से ही काटूंगी, 2 9 18। ठीक है, अब किससे काटूंगी, 3 से, तो 3 तिया 9 और फाइनली कर लिख दिया 3 एकम 3। ये पूरे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को लिखो इस तरफ, 2 गुणा 2 गुणा फिर 2 फिर गुणा फिर 2, 4 बार 2 आया था। ठीक है, ये गुणा का साइन है। फिर 2 बार आया था 3। ठीक है, अब देखो जब भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होगा तो आप वर्गमूल में क्या करोगे, देखो अंडर रूट 144 का मान क्या होगा, मैं यहां पे लिख रही हूं। देखो आप क्या करोगे, ये सारे के सारे फैक्टर इसके अंडर रूट में अंदर लिख दो। अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ बच्चों, आप लोगों को फिर मैं फटाफट से कैसे अपने आंसर तक जाना वो भी बताऊंगी। ठीक, जब अंडर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पेयर, क्या देखते हैं, पेयर यानी कि जोड़ा। देखो 2 के बन गया जोड़ा, इन 2 में से सिर्फ 1 2 बाहर आएगा। ठीक, गुणा, फिर ये 2 है, इन 2 में से 1 ही 2 बाहर आएगा। ठीक, फिर गुणा, और ये 3 है, कितनी बार, 2 बार, इसमें से 1 ही बाहर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो भी संख्या अंदर है उनको 2 2 के जोड़े में लिखना है। ठीक है, और उन 2 जोड़ों में से बाहर सिर्फ 1 ही नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका मतलब हो गया कि 144 का जो अंडर रूट है वो है 12। ठीक है, और 12 का जो वर्ग होगा वो 144 होगा, होता भी है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, आपको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके 2 2 के जोड़े में से एक वैल्यू लेनी है। मैं अगला एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। एक लिखा मैंने नंबर 256, इसके करते हैं फिर से फैक्टर। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फैक्टर करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देखो 2 से काटूंगी, फिर से सम संख्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 6 12, 2 चक्को 8। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, फिर काटो 2 से, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लो, 2 चक्को 8। फिर 2 से काटो इसे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटूंगी, 2 एकम 2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, जोड़े में से एक लेना है, तो देखो 2 का एक जोड़ा गुणा, फिर एक जोड़ा गुणा, फिर एक जोड़ा गुणा, फिर एक जोड़ा गुणा। अलग से लिखूंगी तो भी तो वही आएगा बाहर। ठीक है, इनको मैं इधर अलग से लिखूंगी फैक्टर में, फिर वहां पे जोड़ा बनाऊंगी तो भी तो बात वही होगी। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल कर लो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 256 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसका मतलब 256 16 का वर्ग है, या कह सकते हो 256 का वर्गमूल 16 है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, मतलब वर्ग करोगे तो जो नंबर 16 का जो वर्ग होगा वो 256 आएगा, और 256 का वर्गमूल निकालोगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा गुणनखंड विधि से
वर्गमूल निकालना। आपको गुणनखंड करने हैं और फिर क्या करना है, दो दो के जोड़े लेकर के एक वैल्यू लिखनी है और आपको उनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। होपफुली आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूं, आप लोग उसमें ट्राई करोगे। जैसे 1024 का अंडर रूट निकालना है तुम्हें एक, और एक निकालना है तुम्हें 1225 का। ठीक है, एक निकालना है 1024 किसका अंडर रूट है, और एक निकालना है 1225 किसका अंडर रूट है। मतलब 1224 का अंडर रूट क्या होगा, मतलब 1024 का वर्गमूल निकालना है और 1225 का भी वर्गमूल निकालना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगी। थैंक यू।